रिजल्ट आने के बाद हजारों स्टूडेंट्स ने स्कैन्ड आंसर शीट्स और रिवैल्यूएशन के लिए आवेदन करना शुरू किया। यहीं से सिस्टम पर दूसरा प्रेशर शुरू हुआ। 19 मई को रिवैल्यूएशन पोर्टल खोला गया, लेकिन पोर्टल खुलते ही शिकायतों की बाढ़ आने लगी। कई स्टूडेंट्स लॉगिन ही नहीं कर पा रहे थे। कुछ के पेमेंट्स कट गए, लेकिन कंफर्मेशन नहीं मिला। कई छात्रों ने बताया कि स्कैन कॉपीज डाउनलोड करने के लिए जो लिंक आया है वो काम ही नहीं कर रहा। कुछ एप्लीकेशंस बीच में ही एरर दिखाकर बंद हो गई और सबसे बड़ी समस्या ये कि कई स्टूडेंट प्रोसेस के बीच में ही फंस गए क्योंकि अचानक पोर्टल मेंटेनेंस मोड में चला गया। स्थिति इतनी खराब हो गई कि सीबीएसई को डेडलाइन बार-बार एक्सटेंड करनी पड़ी। कारण साफ था, बड़ी संख्या में छात्र सिस्टम को प्रॉपरली एक्सेस ही नहीं कर पा रहे थे। यानी कंट्रोवर्सी अब सिर्फ मार्क्स तक सीमित नहीं रही थी, अब सवाल पूरे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर उठने लगे थे। क्या सिस्टम इतनी बड़ी पॉपुलेशन को हैंडल करने के लिए तैयार था? क्या सर्वर और बैकएंड की पर्याप्त टेस्टिंग हुई थी? क्या इवैल्यूएटर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत का सबसे बड़ा स्कूल बोर्ड इतनी बड़ी डिजिटल ट्रांजिशन के लिए वास्तव में तैयार था? या फिर टेक्नोलॉजी अडॉप्शन की जल्दबाजी में इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड रियलिटी से पीछे रह गया?